नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे टोटल 1641 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी अगर मोटी मोटी बात करें तो 1600 प्लस पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। साथ में चर्चा करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, जानकारी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन है वो आपका हाल ही में जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुरक्षा सहायक यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1671 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमसीएस रिक्वायरमेंट 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, अलग अलग आपकी पोस्ट है। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 739 पोस्ट है, एमटीएस के लिए 68 पोस्ट है। ओबीसी की अगर बात करें तो 270 पोस्ट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, 35 पोस्ट है वो एमटीएस की है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 42 पोस्ट है और एमटीएस के लिए 16 पोस्ट है। एससी कैटेगरी अगर बात करें तो 117 पोस्ट और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 16 पोस्ट है आपकी एमटीएस के लिए। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की तो 151 पोस्ट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की है और 15 पोस्ट है वो आपकी एमटीएस की है। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 1525 पोस्ट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और 150 पोस्ट आपकी एमटीएस की भर्ती के लिए। टोटल अगर बात करें तो आपसे 1671 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आपको पता है वहाँ की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और साथ में आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज एमटीएस कैटेगरी के लिए आपकी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो 18 वर्ष आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए और 27 वर्ष एज आपकी मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 21 जनवरी 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 10 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी 500 रुपये फीस लगने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी 450 रुपये फीस लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका 3 टीयर का एग्जाम रहेगा। टीयर फर्स्ट की अगर बात करें तो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, यानी
सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की अगर बात करें तो इन दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो एमसीक्यू का रहेगा। 100 नंबर का आपका जो टीयर फर्स्ट का एग्जाम है वो रहने वाला है। अगर पार्ट सेकंड की बात करें, सॉरी टीयर सेकंड की बात करें तो ये आपका सेम रहेगा। इसमें अगर बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। 40 नंबर का आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें ये आपका रहने वाला है एमटीएस के लिए। अगर बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो ये सिर्फ आपका टीयर सेकंड होगा, एक साथ में वो सिक्योरिटी असिस्टेंट का होगा स्पोकन एबिलिटी का, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट का आपका जो टीयर सेकंड होगा वो 50 नंबर का होगा, एमटीएस का जो टीयर सेकंड होगा वो 40 नंबर का रहेगा। चलिए बात करते हैं टीयर थर्ड। टीयर थर्ड में आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। 50 नंबर का आपका क्या ये टीयर थर्ड आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर बात करें टीयर फर्स्ट के बारे में तो इसमें आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, लोकल एनालिटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और जनरल स्टडीज की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का आपका जो पेपर उसके बारे में। इसके बारे में अगर बात करें तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। पेपर में 100 प्रश्न होंगे। पेपर की अवधि 60 मिनट की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसमें आपका 1/4 अंक की जो नेगेटिव मार्किंग वो रहने वाली है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन वो सोच समझ कर सोल्व करना होगा। चलिए बात करते हैं आपका जो टीयर सेकंड, उससे पहले बात करते हैं टीयर फर्स्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। यानी आईबी, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है। जनरल अवेयरनेस में आएगा करंट अफेयर, करंट न्यूज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, वर्ल्ड इवेंट्स, पॉलिटिकल न्यूज, इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक, वेदर और क्लाइमेट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट जी की आपकी सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाने की संभावना है। तो पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की आपकी जो करंट अफेयर वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आएगा फिंगर मैचिंग आ जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगा, पैटर्न मैचिंग, ओड मैन आउट, एनालिटिकल प्रॉब्लम, वर्ड रिलेशन, मिसिंग लेटर, ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ट्रेन एंड बोट्स, मेंसुरेशन, रेशियो, मिक्सड एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिकल प्रॉब्लम से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक से संबंधित मिक्स प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ये टेस्ट वहाँ से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, ये आपका टीयर फर्स्ट हो गया। टीयर सेकंड की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें तो कॉमन रहेगा आपका एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको 500 वर्ड का जो ट्रांसलेशन करना है फ्रॉम लोकल लैंग्वेज और डेलिश टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इससे संबंधित आपका रहने वाला ये 40 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके एक स्पोकन एबिलिटी रहेगा लोकल लैंग्वेज का, वो आपका सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 10 नंबर का आपका ये आयोजित किया जाएगा। तो आपको 16 नंबर है वो लेके आने कंपलसरी है 40 में से। जो आपका 40 नंबर का जो रहने वाला है इसमें से आपको 16 नंबर है वो आपको कम से कम लेके आने अगर आप ये क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं आपका टीयर थर्ड। टीयर थर्ड के बारे में अगर बात करें तो आईबी, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो टीयर थर्ड रहेगा उसमें क्या क्या होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, 50 नंबर का होगा। तो ये 50 नंबर आपके क्या है, आपको इसमें से आपको बता दिया जाएगा कितने नंबर आपको लेके आने हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो पे लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी।
एमटीएस के लिए। और सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो पे लेवल इसमें आपका 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के आसपास आपको सैलरी वो दी जाने वाली है पर मंथ के हिसाब से। तो बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीएसए का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीएसए की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा आईबीएमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आईबीएमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीएमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।